आपने कभी न कभी यूट्यूब पर ये सर्च किया होगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन आपने आज तक एक भी रुपया नहीं कमाया। क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि आप वो सब वीडियोस देखकर, सब कुछ सीखकर भी पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो रीजन बताऊंगा कि आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे उन सभी वीडियोस को देखकर, और आपको मैं कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक क्या करना है और कैसे आप उस रोड मैप को फॉलो करके आप अपने पहले 1 लाख रुपीस की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आप जब भी YouTube पर ये सारी वीडियोस देखने जाते हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि आप एक कोई भी टॉपिक YouTube पे सर्च करोगे, आपके सामने बहुत सी वीडियो आएगी, आप 1 बाय 1 उन सभी वीडियोस को देख लोगे। किसी वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, किसी में डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस के बारे में, किसी में ड्रॉप शिपिंग के बारे में, किसी में यूट्यूब करने के बारे में, किसी में इंस्टाग्राम के बारे में। लेकिन इससे होता क्या है कि आप वो सब वीडियो देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, और आप कोई भी एक प्रोसेस पूरे अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हो, आप एक्शन ले नहीं पाते हो। जैसे कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो देखी तो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं इससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ। फिर आपने यूट्यूब की वीडियो देखी तो आपने सोचा होगा कि यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत ज्यादा आसान है, यूट्यूब से अर्निंग करना बहुत ज्यादा आसान है, तो आप कभी यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हो, कभी एफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हो। इसलिए आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप किसी एक चीज पर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखकर ही अपने मन में अपना डोपामिन रिलीज कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि हाँ मैं ये तरीका फॉलो करके पैसा कमा लूंगा, लेकिन वो उस चीज को कैसे अचीव करना है उसके ऊपर एक्शन कभी लेते ही नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग बात की थी कि मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा, तो रोड मैप जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि सपोज आप जयपुर रहते हो और आपको जयपुर से मुंबई जाना है, तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि हाँ मेरे को जयपुर से मुंबई तक जाना है। देन अगला स्टेप आपका क्या होगा कि मुझे टिकट्स बुक कराने हैं, ट्रेन का, बस का या फ्लाइट का। टिकट्स बुक करा लिए। देन टिकट्स बुक कराने के बाद अब आप क्या करोगे? आपने जिस चीज का टिकट बुक कराया है वहां पे आप जाओगे। किससे जाओगे? टैक्सी से जाओगे। तो टैक्सी एक और इसमें एक्शन हुआ। फिर आप टैक्सी करके आप अपने स्टेशन तक जाओगे। अब सपोज आपने ट्रेन की टिकट किए थे तो आप रेलवे स्टेशन तक जाओगे, आप ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब आप जा रहे हो मुंबई तक। अब आप जयपुर से मुंबई तक ट्रेन में जा रहे हो, तो बीच में क्या होगा? आपको बहुत सारे रेलवे स्टेशन मिलेंगे जहाँ पे आप कई बार ट्रेन रुकेगी, कई बार नहीं रुकेगी। आपको कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, आप व्यूज एंजॉय करोगे, कभी आपको बोरिंग लगेगा। मतलब इसमें आपके उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे। एट द एंड आप मुंबई पहुंच जाओगे। फिर मुंबई से आपको आपके घर तक या आप जहाँ भी जाने वाले हो, लाइक आपका होटल, पीजी, हॉस्टल, जहाँ पे भी आप जाने वाले हो, वहां तक आपको फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। तो आप स्टेशन से वापस अपने पीजी तक की टैक्सी करोगे। फिर आप वापस अपने पीजी तक पहुंच जाओगे। फिर आप जिस भी पर्पज के लिए वहां गए हो वो आपको मिल जाएगा। लाइक आप स्टडी के लिए गए हो, वर्क के लिए गए हो, वो भी जो भी होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जयपुर से मुंबई तक जाने तक कितनी सारी चीजें हुई जो आपने फॉलो की। आपने सबसे पहले सोचा, फिर ट्रेन के टिकट्स बुक किए, फिर आपने टैक्सी की, फिर आप स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के बीच में बहुत से पड़ा हुआ है, वो सब आपने पार किया। देन उसके बाद आप मुंबई पहुंचे। देन वहां से आपने वापस टैक्सी बुक की, फिर देन आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इतना सारा सब कुछ आपने फॉलो किया। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं पैसा इजीली कमा लूंगा? उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना होगा। अब ये रोड मैप क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। लाइक आपको पैसा कमाना है, कितना कमाना है सोचो। आपको 1 लाख कमाना है, सोच लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? पैसा कैसे कमाया जा सकता है? तो उसके लिए आपको या तो कोई प्रोडक्ट बनाना होगा या कोई सर्विस देनी होगी। दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है जो कि आपको आनी चाहिए, वो है कोई भी एक स्किल, पर्टिकुलर स्किल। सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो, उन दोनों से रिलेटेड कोई एक स्किल होगी जो कि कॉमन होगी, जो कि आपको आनी चाहिए। लाइक आप डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो या आप वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है, वो है लैंडिंग पेज डिजाइनिंग या फनल बिल्डिंग। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, दोनों से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है, सबसे पहले वो आपको सीखनी है। देन स्किल सीख ली। स्किल सीखने के बाद आपको क्या करना है? आपको आपके कस्टमर तक जाना है। जैसे आप टैक्सी से स्टेशन तक गए थे, वैसे आपको आपके कस्टमर तक जाना है। कैसे जाओगे? बहुत से तरीके। आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, आप गूगल मैप्स का यूज कर सकते हो। आप खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके आप लीड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। हर चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप वीडियो पे बने रहिए। या आप लोगों को फ्री में वैल्यू देके आप लोगों का डेटा ले सकते हो, लोगों को अपनी तरफ बुला सकते हो। तो आप लीड्स तक पहुंच गए, आप कस्टमर्स तक पहुंच गए। अब मैंने जो चीजें आपको बताई, इंस्टाग्राम, पर्सनल ब्रांड, ये सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। लाइक आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे आप क्यों जाओगे? क्योंकि आपको कस्टमर चाहिए।
कस्टमर कैसे मिलेंगे? जब आप लोगों को फ्री में वैल्यू दोगे। वैल्यू आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, उससे रिलेटेड आपको देना है। सपोज आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से रिलेटेड लोगों को सिखाना है। आप जैसे जैसे लोगों को इंस्टाग्राम पे सिखाओगे, आप लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा, उनका आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड होएगा, देन वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। तो उस कांटेक्ट करने के लिए आप उनको बोल सकते हो कि मेरे से डायरेक्टली डीएम करो, या ये फॉर्म फिलअप करो, या मेरी वेबसाइट पे विजिट करो। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो उनका डेटा लेने के लिए। अब डेटा मिल गया, डेटा मिलने के बाद, लीड्स मिलने के बाद, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपको उनको नर्चर करना है। अब ये नर्चर क्या होता है? नर्चर करना है मतलब लीड्स आपके पास आए, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानती है, आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती है, आप उनको क्या वैल्यू दे सकते हो उसके बारे में नहीं जानती है। तो सबसे पहले आपको अपने लीड्स को, अपने कस्टमर्स को नर्चर करना है। नर्चर करना मीन आपको उनका पेन पॉइंट समझना है, आपको अपने कस्टमर की नीड समझनी है कि वो आपके पास क्यों आया है। जैसे कि सपोज आप डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हो, आपका कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? या तो वो खुद भी डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा होगा और उसे उस बिजनेस को स्केल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए वो आपके पास आया है, या उसे वो बिजनेस स्टार्ट करना होगा और उसे सीखना है, इसलिए वो आपके पास आया है। तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर की पेन पॉइंट को समझना है, अपने कस्टमर की नीड को समझना है। और वो कैसे समझ सकते हो? आपको उनसे क्वेश्चनिंग करनी है कि आप अभी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, उस चीज को अचीव करने के लिए आप क्या चीज इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सभी चीज आपको अपने कस्टमर से पूछ लेनी है। आपका कस्टमर एक बार नर्चर हो जाएगा, फिर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को एज ए सॉल्यूशन अपने कस्टमर को दिखाना है। आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी या अपनी सर्विस को इस तरीके से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है कि उसको लगना चाहिए कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है। इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। देन नर्चर होने के बाद, आपका प्रोडक्ट शोकेस करने के बाद अब क्या होगा? अब होगी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन किस चीज से रिलेटेड? वो होगी प्राइसिंग से रिलेटेड। तो अगर कोई कस्टमर आपकी प्राइसिंग में नेगोशिएशन कर रहा है तो आपको क्या करना है? उनको पहले लो टिकट प्रोडक्ट बेचना है। लो टिकट मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000 रुपए, तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सिमिलर कोई दूसरा प्रोडक्ट उसको पिच करना है, लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा कम होगा। हो सकता है उसकी प्राइस आप 2,000 रखो, तो आप उसे 2,000 में सेल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? वो आपका 2,000 का प्रोडक्ट ले लेगा, तो इससे आपका कस्टमर भी वो बन जाएगा, आपकी सेल भी हो जाएगी, एंड सेकेंड चीज आपका वो कॉस्ट लेगा, तो इन फ्यूचर वो आपका हाई टिकट क्लाइंट भी बन सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको हमेशा एक लो टिकट प्रोडक्ट और एक हाई टिकट प्रोडक्ट दोनों आपके पास होने चाहिए। एट दी एंड आपका प्रोडक्ट कस्टमर ले लेगा, एंड यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सारी चीजों में जो रोड मैप था वो क्या था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको चाहिए क्या। सोचने के बाद आपको उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो आप पाना चाहते हो, आपको कोई भी एक स्किल सीखनी है, आप कुछ भी सीख सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फनल बिल्डिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। सीखने के बाद पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड आपको अपना प्रोडक्ट निकालना है या अपनी एक सर्विस निकालनी है। आपका जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उससे रिलेटेड आपको कस्टमर्स को आउटरीच करना है। आउटरीच आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली आप गूगल मैप्स के थ्रू भी लीड्स तक पहुंच सकते हो, या आप एक यूनिक तरीका है वो है पर्सनल ब्रांड। आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, आप लोगों को फ्री में वैल्यू दे सकते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, फिर लोग खुद आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है। तो लीड जनरेशन करने के बाद कस्टमर आपके पास आ जाएंगे, देन आपको ऑडियंस को नर्चर करना है, नर्चर करने के बाद उनको एक ऑफर देना है, ऑफर देने के बाद नेगोशिएशन करना है, नेगोशिएशन 50-50 होता है, देन आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मैं आपको मैथ समझा देता हूँ कि 1 लाख कमाना कितना ज्यादा ईजी है। लेट सपोज आप कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको 200 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है। आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको सिर्फ 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस 2,000 रुपए है तो आपको सिर्फ 50 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो ये मैथ सिंपल है, सुनने में इजी लगता है, देखने में इजी लगता है, और वैसे भी इजी है। आप जब ट्राई करोगे तो आपको ये इजी ही लगेगा। लेकिन अगर आपका मन नहीं है, आप अपना मन मार के उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हार्ड लगेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें आपका पूरा मन होना चाहिए। तो ये मैथ बिल्कुल सिंपल है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस अगर 1,000 रुपए भी है तो आपको सिर्फ 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, आप 1 लाख रुपए इजीली अर्न कर लोगे। मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। लोगों को अट्रैक्ट करने के कुछ ही तरीके हैं। आप खुद लोगों के पास आउटरीचिंग कर सकते हो, गूगल मैप्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू। या लोग आपके पास आ सकते हैं कैसे? कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना सकते हो, लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। एक और तीसरा तरीका है वो है पेड। आप फेसबुक पे, गूगल पे एड्स चला सकते हो, लोग
आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन इसमें आपका पैसा जाएगा। तो ये 3 तरीके, इसके अलावा दुनिया में कोई भी तरीका नहीं बना है लीड्स को अट्रैक्ट करने का, कस्टमर्स को लाने का, कस्टमर्स के पास जाने का। ये तीनों ही तरीके बेस्ट है। अब आपको सबसे पहले कौन सा तरीका फॉलो करना है? अगर आप अभी बिगिनर हो, आपका कोई भी पेज वगैरह नहीं है सोशल मीडिया पे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद आउटरीच करना है। और आउटरीचिंग के साथ साथ आपको खुद का पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है। दोनों ही चीज जब आप करोगे तो आपके पास इनिशियल कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके पास कस्टमर आने लग जाए, आप थोड़ी बहुत अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर दो, देन आपको पेड मार्केटिंग के ऊपर जाना है। अब आप अपना प्रोडक्ट क्या क्या सेल कर सकते हो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट में आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लाइक आप अपना खुद का कोर्स सेल कर सकते हो, ई बुक सेल कर सकते हो, अपना वेबिनार सेल कर सकते हो, वर्कशॉप सेल कर सकते हो, या आप अपनी कोई मास्टर क्लास सेल कर सकते हो, या आजकल 1-on-1 कंसल्टेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोगों को 1-on-1 कंसल्टेशन दे सकते हो। लाइक आप 1000 रुपए चार्ज करके या कोई भी अमाउंट चार्ज करके आपके पास जो भी नॉलेज है वो 1-on-1 यानी कि फेस टू फेस, जूम पे, गूगल मीट या जूम पे आप लोगों को सिखा सकते हो। इसको बोलते हैं 1-on-1 कंसल्टेशन। ये आजकल बहुत चल रहा है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। तो ये पूरा रोड में फॉलो करके आप 1 लाख रुपीज अर्निंग को इजीली जनरेट कर लोगे। ये मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने माइलस्टोन को अचीव कर लोगे। दोस्तों, ऐप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, पूरा रोड मैप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन ले पाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।